जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता गुरु चरण की से। गजानंद आनंद करो सुख संपत्ति बेसी। दुर्जन को सज्जन करो नूत जिमाऊं खीर। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कारज करिए विचार के कर्म लिखी सो होय। पाछे उपजे ताप नहीं निंदा करे न कोय। पाछे उपजे ताप नहीं निंदा करे न कोय। बुद्धिमान जो होते हैं ना, वो किसी भी काम करने के पूर्व उसके फल को अच्छी प्रकार सोच विचार करके कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जिन कार्यों का दुष्परिणाम नजर आता है उसे वे दूर से ही त्याग देते हैं। उचित अनुचित का विचार करने वाले के कार्य हमेशा सुंदर सुखद होते हैं। उनमें दुख शोक चिंता पश्चाताप के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। मानव को चाहिए कि उचित अनुचित का विचार करके हमेशा उचित काम को करे और अनुचित का त्याग कर दे, ताकि वर्तमान जीवन में शास्त्र के विरुद्ध कोई निषेध कर्म चोरी जारी झूठ कपट आदि से बचा जा सके तथा इस लोक में यश की प्राप्ति हो और परलोक में सद्गति की प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में हम लोग भरत जी का चरित्र पढ़ रहे थे। भरत जी की हिरण के बालक में प्रीति होना। भरत जी का प्रारब्ध ही हिरण बालक के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है। ज्ञानी होने के बाद भी वासना नष्ट न हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं, ये समझना चाहिए। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए वासना को तो नष्ट करना जरूरी है। भरत जी ऐसे तो महाज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान होने के बाद में यदि मन बस में न हुआ तो ज्ञान अस्थाई नहीं है। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश न कर सके तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आती। वासना के वेग में कई बार ज्ञान जो है ना बह जाता है। जो वैराग्य के बिना ग्रह का त्याग करते हैं वह मन में भी नया संसार बसा लेते हैं। भरत जी अब दिन दिन बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणाम संध्या पूजा आदि नित्य क्रम उनके छूटने लगे। भरत जी उस बालक को हरी हरी कोमल कोमल घास लाकर खिलाने लगे। वह जब चोकड़ी भरता था और मुनि के अंग को चाटता था तो भरत जी को
बड़ा आनंद आता था। तो सोचते थे वाह कितना सुंदर है, ये कितना सयाना हो गया। दिन प्रतिदिन उनकी आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा खेलता कूदता घने जंगल में चला गया। रात होने पर वह वापस नहीं आया। मुनि को चिंता होने लगी, मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। काल को है ना किसी पर भी दया नहीं आती, इसीलिए काल सदा सर्वदा सावधान, काल के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। मृत्यु कभी ये नहीं सोचती कि इससे अपना कार्य समाप्त किया कि नहीं किया, इसके लिए अभी जीवन में कुछ काम और बाकी रह गए कि नहीं रह गए। ना ना, वो ये सब बात नहीं सोचती। इसीलिए हर क्षण सावधान रहना चाहिए, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन किस प्रकार जीना है, सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। तुम्हारी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, मृत्यु तो आएगी और उठा कर ले जाएगी। भरत जी का समय पूरा हो गया था। भरत जी को काल पकड़ने के लिए आया तो भरत जी को मृग बालक का स्मरण हो आया। भगवान हरि का स्मरण नहीं हुआ। मृग बालक का चिंतन करते करते उन्होंने देह का त्याग कर दिया। मृग बालक के लालन पालन करने से भरत जी को आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समय मृग बालक का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें दूसरे जन्म में मृग का ही शरीर मिला। भरत जी को मृग शरीर तो मिला, लेकिन पूर्व जन्म का उनको ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने तपस्या कर रखी थी। इसीलिए कहते हैं ना कि पशु पक्षी का भी अनादर मत करो। हो सकता है कि वह किसी कारणवश कोई साधु महात्मा रहा हो और पशु पक्षी बनकर आ गया हो। अहिल्या के जैसी कोई महासती पत्थर बन गई हो, नृग जैसे राजा गिरगिट बनकर आ गए हों, नल कुबेर वृक्ष होकर खड़े हों, कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हैं। किसी आत्मा से कुछ अपराध हो गया होगा, हो सकता वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। भरत जी मृग के शरीर में घूम रहे हैं, उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि इसी गंडकी नदी के किनारे मैं तपस्या करता था, इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चों को उठाया था और अपने आश्रम में ले आया था। अत्यंत आसक्ति होने के कारण देखो मुझे मृग बनना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी भी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बन करके घूम रहा हूँ। अब मुझे सावधान होना है, अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं बनाना। जो मैं लेकर आया हूँ बस उसको सहना और भोगना है। अब मैं नया प्रारब्ध नहीं बनाऊंगा। अब वो हिरण रूप में भरत जी जो थे ना, नदी में स्नान करते थे, वृक्षों के सूखे पत्ते खाते थे, घास नहीं खाते थे। वो सोचते थे कि घास में बहुत प्रकार के जंतु होते हैं, मुझसे हिंसा हो जाएगी, फिर से प्रारब्ध जुट जाएगा। और मृग योनि में वो एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत के पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत करते थे। आजकल तो हम लोग गृहस्थी होकर भी एकादशी नहीं करते।
ये मानव जीवन जो है ना, बड़ा विलासी हो गया है। प्रजा में संयम, सदाचार, भगवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है। विलासी माता पिता के घर में संतों का जन्म कभी नहीं होता। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र माता पिता की खोज करते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर में फिर भरत जी का जन्म हुआ। मृग शरीर को त्याग करके फिर ब्राह्मण के घर में भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का ये अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह को धारण करना पड़ा। पूर्व जन्म में हिरण के बच्चे के साथ वो बात किया करते थे। अब उन्होंने सोचा मैं किसी के साथ अब बात नहीं करूँगा। एक बार मुझसे भूल हो गई, अब मैं सावधान रहूँगा। बचपन से ही भरत जी का मन जो था ना, भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। बाल्य अवस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये इसके जीवन का अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम को छोड़ दिया वह उसका अंतिम जन्म होता है। जब तक बुद्धि में काम रहता है तब तक मान लो कि अभी उसके बहुत सारे जन्म बाकी हैं। प्रत्येक वस्तु में जो भगवान का दर्शन करता है उसका अंतिम जन्म होता है। जड़ भरत जी का ये अंतिम जन्म था। लोग भरत जी को मूर्ख कहते थे, क्योंकि वो ना किसी से बात करते थे, न किसी की बात का उत्तर देते थे, जड़ की तरह रहते थे। तो घर के सदस्यों ने उसका नाम जड़ भरत रख दिया। पर मन और पर धन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर होता है। दूसरों पर मन चलायमान करने वाला, दूसरों के धन को देखने वाला, आकर्षित लगने वाला, ऐसा व्यक्ति संसार की दृष्टि में बहुत चतुर होता है। बड़ा चतुर है भाई, इसने तो बड़े बड़े काम कर लिए। किंतु ये कला तो सामान्य स्त्री के लिए स्वाभाविक है। ये सब गुण तो स्वभाव स्त्रियों के हैं। सांसारिक दृष्टि में संत जो है ना वो जड़ ही होता है। आनंदमय चेतन प्रभु को भूल करके सांसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य सचमुच जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देव भान से अज्ञात महापुरुष को हम जड़ कैसे कह सकते हैं। अरे जो प्रभु के प्रेम में मस्त है, दीवाना है, पागल है, अपने शरीर को भूल गया है, ऐसे महापुरुषों को हम जड़ कैसे कह सकते हैं। लेकिन ये संसार वाले उसे ही जड़ कहते हैं, क्योंकि संसार की बुद्धि है ना विपरीत होती है। जो चतुराई से धन कमाता है उसे लोग वाह वाह करते हैं। लोग भरत जी को मूर्ख मानते थे, पागल कहते थे। भरत जी सोचते थे लोग मुझे मूर्ख माने, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए तो गया था, कितना दुखी हुआ। ज्ञान अन्य को उपदेश देने से अच्छा है कि ईश्वर की आराधना की जाए। ज्ञान भोग के लिए नहीं, ज्ञान भगवान के लिए होना चाहिए। ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, ज्ञान मिला है ज्ञान बांटने के लिए। उससे हमें प्रतिष्ठा मिले, रुपया कमाए
तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो अर्थ उपार्जन की एक गली है, एक रास्ता है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर होना चाहिए। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए होना चाहिए। जड़ भरत ने सोचा कि पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी से व्यवहार किया था, इसलिए इस जन्म में मुझे पशु बनना पड़ा। अब मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगा। यदि बात भी करूँगा तो अपने प्रभु के साथ करूँगा। वाणी और पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अंतकाल में वाणी उसका विश्वासघात कर जाती है। पानी का दुरुपयोग करने वाले को अंत समय में पानी नहीं मिलता, और वाणी का दुरुपयोग करने वाले का गला अवरुद्ध हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं सकता। मीराबाई ने भी निश्चय किया था कि अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी। अगर बात करूँगी तो मेरे गिरधर गोपाल के साथ करूँगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो नंद जी को लाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जड़ भरत जी किसी से बोलते नहीं थे, क्योंकि बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। जड़ भरत जी भगवान के स्मरण में लीन रहते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर भी जीव संसार वृक्ष से उसी तरह अलग हो सकता है जिस तरह परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है। जो ज्ञान और भक्ति में परिपक्व हो जाते हैं ना, वो संसार से ऐसे मुक्त हो जाते हैं जैसे पका हुआ फल गांच से अपने आप गिर जाता है। जड़ भरत जी के माता पिता ने शरीर का त्याग कर दिया। जड़ भरत जी अब पागल की भांति घूमने लगे। पागल जैसे लगते तो थे, किंतु वे एक क्षण मात्र के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलते थे। जड़ भरत जी ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा बिना केवल शरीर के पोषण के हेतु भोजन करना चाहिए। जड़ भरत के भाइयों ने उन्हें पीसे हुए तिल, धान का कूड़ा, सड़ा हुआ उड़द आदि खाने को देते थे। वह भी उसे अमृत तुल्य समझकर खा लेते थे। जड़ भरत जी चलते थे तो पृथ्वी को देखकर चलते थे, किसी जीव की हिंसा न हो जाए। भरत जी औरों के काम कर दिया करते थे, तो भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर मेड़ बांधने के लिए कहा। भरत जी ने सोचा, आज मैं ये काम कर दूंगा तो कल ये दूसरा काम सौंपेंगे। उन्होंने मेड़ बांधने की जगह गड्ढे बना दिए। एक दिन भाई खेत की देखभाल करने के लिए कहा तो भरत जी ने गायों को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गायों को रोकते नहीं थे, वो कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का मुझको है क्या काम, रोकने का मुझको है क्या काम। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का मुझको है क्या काम। एक दिन चिड़ियों के लिए उनके भाइयों ने कहा कि चिड़िया आती है और खेत की फसल को बर्बाद करके जाती है, तुम देखभाल करो। ठीक है।
और चिड़ियाँ आती थी और खाती थी, और भरत जी गाते थे, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। भाइयों ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। अब जड़ भरत जी कभी जंगल घूमते थे, कभी गलियों में घूमते थे, जो कोई बोल दिया उसका काम कर देते थे, जो मिल गया उसको खा लेते थे, शरीर में हृष्ट पुष्ट थे और मगन दिन रात भगवान श्री कृष्ण के आराधना में चित्त को लगाकर अपनी आत्मा में रमण करते हुए इधर से उधर घूमते थे। एक दिन वो जंगल की तरफ जा रहे थे तो जंगल में भील राजा राज करते थे, उसको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने काली माता से मनौती मानी थी कि हमको संतान हो जाएगी तो भद्रकाली को नर बलि की भेंट करूँगा। पुत्र का जन्म हो गया। अब राजा ने, भील राजा ने आज्ञा दी अपने लोगों को कि किसी नर को पकड़ के लाओ। राजसेवकों ने जड़ भरत को पकड़ लिया, देखा कि मोटा तगड़ा है, उसको पकड़ कर के ले आए। संसार के लोगों की दृष्टि में संत जो है ना पागल होते हैं, संतों की दृष्टि में संसार सुख में फंसे हुए पागल दिखाई देते हैं। संसार की दृष्टि में भगवान के जो भक्त होते हैं वो पागल दिखते हैं, और भगवान के भक्तों को संसार वाले पागल दिखते हैं कि कैसे पागल हैं, भक्ति नहीं करते। तो उन भील राज सेवकों ने भरत जी को पागल मान करके और भद्रकाली के मंदिर में ले आए। अरे माता जी बलिदान मांगती है, जीव का बलिदान माता नहीं मांगती है। माता बलिदान मांगती है तुम्हारे काम का, क्रोध का, लोभ का, जो दुर्गुण तुम्हारे अंदर भरे हैं उसका बलिदान, उसका बलिदान दो तुम। जीव का बलिदान देवी नहीं मांगती। देवी भागवत में इस अर्थ को संपूर्णता से समझाया गया है। भरत जी को स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, पुष्पमाला पहनाई गई और अच्छे अच्छे पकवान खिलाए गए। भरत जी भोजन करते हैं, किंतु उनका भोजन और भजन एक था। भील सोचते हैं कि इसको मरना है और ये कितने आराम से भोजन कर रहा है, इसको तो कुछ चिंता ही नहीं। इसके बाद भरत जी को मंदिर में ले गए। संत की परीक्षा उनके मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। भरत जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना की और वह तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हुआ। सबके प्रति समभाव सिद्ध करने वाले भरत जी को देखकर माता जी का हृदय भर आया। उनसे ये हिंसा नहीं देखी गई। भद्रकाली चिंगाड़ करती हुई मूर्ति तोड़ करके प्रकट हो गई और भील राजा की तलवार छीन करके उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया और मस्तक से गेंद बना करके वो खेलने लगी। ज्ञानी भक्त तो ये मानता है कि सहस्रबाहु भगवान उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ये दो हाथ वाला मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं करते, उनकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। एक समय की बात है कि सिंधु देश के राजा रहुगुण
रहुगण जो है ना, कपिल मुनि से ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए और उनके आश्रम की ओर जा रहे थे। ये वृत्तांत थोड़ा समझने वाली बात है, तत्व ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है। तो क्रम से कल हम इसका अवलोकन करेंगे। राधे राधे।